जब हम फुटबॉलिंग टर्म से बात करते हैं अबाउट राइवलरी, सबसे पहला नाम जहन में आता है, वो है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। फुटबॉल में से बहुत सारे राइवलरीज है जो कि अपने रेलेवेंस के लिए फाइट करती है, जो कि शोकास करती है कि हम अपोजिट टीम से ज्यादा रेलिवेंट है और उनसे ज्यादा ओरिजिनल। पर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की राइवलरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी। They both believe on different ideology, but still they respect each other. यही बात अलग करती है एल क्लासिको को। This rivalry was not only about football, it was about the history and the independence. 1940s के वक्त एक डिक्टेटर था स्पेन में जिसका नाम था फ्रांसिस्को फ्रैंको, जो कि उस टाइम का सबसे क्रूअल डिक्टेटर स्पेन में था। और उस वक्त उसने लेफ्ट एंड राइट हर एक चीज पे अपना डोमिनेंस दिखाया था, बट he wasn't able to dominate Barcelona because Barcelona wanted an independent nation called as Catalonia. People of Catalonia was not with the dictator Francisco Franco, but on the other hand, Madrid was with him. He was following the leader blindly. और इसके कंक्लूजन में रियल मैड्रिड गॉट ऑल द एडवांटेजेस एंड पर्क्स ऑफ इट। उस टाइम में स्पेनिश फुटबॉल में एक रूल हुआ करता था कि द टीम शुड ओनली साइन द एस्पानियल प्लेयर्स, दे कांट साइन आउटसाइड स्पेन। बट फॉर मैड्रिड द रूल वाज़न्ट देयर। मैड्रिड अपने प्लेयर्स को ग्लोबली साइन उस वक्त अलाउ कर सकती थी, और उस वक्त पूरे स्पेन में बार्सिलोना को एज अ ट्रेटर घोषित कर दिया था क्योंकि दे weren't supporting the dictator। हम अगर पास्ट को अभी से अलाइन करेंगे तो हमें ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगी। द हिस्ट्री hasn't ever changed, it is always been the same। एक क्लब जो कि जाना जाता है अपनी ग्लोरी, मनी और अपने बिजनेस मेकिंग मॉडल पर, they just take the player for less prices and sell for the high demands। they just only play to win, they play to dominate the game, they play to show everyone that they are the best। On the other hand, there is a club which is based on the Catalonia culture, which is based on the homegrown players। They just promote the homegrown players and they play the game beautifully। This is about Barcelona। The both ideologies are different, yet they respect each other। They both have a rivalry for over 60 years, but still they respect the rival players too। अगर कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, they aren't ashamed to appreciate the player publicly। There have been many players who have got the appreciation, the standing ovations for their play by the opposition fans on the opposition ground too। This is the kind of rivalry football wanted, and this makes the game beautiful। जब rivalry इतनी intense हो, then you can't just join the opposition club। It should be an unwritten rule in the footballing terms। In the 2000s, Mr. Perez जी ने पब्लिकली आके कहा, I will bring Luis Figo to Real Madrid। और पब्लिकली इसका मजाक भी उड़ाया गया क्योंकि लुइस फिगो जो पब्लिकली आके बुरा भला कहता था रियल मैड्रिड को, it wasn't actually likely to join। But you know the history। रियल मैड्रिड ने 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट किया and Luis Figo just gone to Real Madrid। Luis Figo had an excellent season with Barcelona and he was in the contention of winning the Ballon d'Or with FC Barcelona, and yet there was no reason to join Real Madrid, but still he chose Real Madrid over Barcelona, and that's what fans did like about Luis Figo। लुइस फिगो से पहले भी बहुत सारे प्लेयर थे जिन्होंने क्लब चेंज किए थे। दे प्लेड फॉर इवन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, बट इट वाजंट द केस विद लुइस फिगो। लुइस फिगो गॉन देयर फॉर मनी। ही वांटेड एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द टीम। ही वाज अ ग्लोरी हंटर अकॉर्डिंग टू द बार्सिलोना फैंस। पिछले प्लेयर्स भी गए थे मगर ये बहुत ज्यादा फ्यूरियस था क्योंकि जो प्लेयर अपने आप को कैटालोनियन कह रहा था, जो प्लेयर अपने आप को बार्सिलोना का अच्छा प्लेयर कह रहा था, ही जस्ट गॉन। और इसके कारण जब अगला एल क्लासिको हुआ, बार्सिलोना फैंस weren't हैप्पी। अपना एग्रेशन शोकास करने के लिए उन्होंने एक पिक का कटा हुआ सर ग्राउंड पर डाल दिया, एंड इट वाज एन आइकॉनिक मोमेंट एट द टाइम।
ये बहुत ज़्यादा बज़ हुआ था उस वक्त स्पेनिश मीडिया में। इवेंचुअली लुइस फिगो हैड a great career in Real Madrid. He achieved everything, most of the things, but he didn't get the status of Real Madrid legend and उसको globally as a traitor ही known किया गया। And that was all about the Luis Figo drama. In the year 2009, this was the new gen era. और उस वक्त दो प्लेयर्स अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुझे उनकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है, बट इट इज लायनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके ऊपर प्रॉपर फुल फ्लेज्ड वीडियो बन सकता है, उतनी कैपेबिलिटी है, बट मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूंगा। आई जस्ट से अ स्मॉल फैक्ट अबाउट देम। रोनाल्डो वाज इन रियल मैड्रिड फ्रॉम 2009 to 2018, द स्पैन ऑफ 9 to 10 years। उस वक्त लायनल मेसी ने 5 बैलन डोर जीते और रोनाल्डो ने 4 बैलन डोर जीते। उस स्पैम में इट इज आर्ग्यूबली द बेस्ट वन टू से दे जस्ट रूल्ड एंड दे जस्ट कंट्रोल्ड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। इट वाज दैट गुड एंड मुझे लग नहीं रहा कि अगले बहुत सारे सालों तक हमें वो दिखाई भी दे सकता है। उनकी जैसी राइवलरी फॉर्म होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनके ऊपर प्रॉपर फुल फ्लेज वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में उनके बारे में अच्छे से जिक्र कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सो इनके ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो तो बनता ही है फॉर श्योर। ओवर द इयर्स हमने इनकी राइवलरी को एंजॉय किया है बाय द टर्म्स ऑफ फुटबॉल। अच्छा हुआ कि अभी वो उतने इंटेंस नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। पहले रिपोर्ट्स आया करते थे कि मैच कुछ फिक्स भी होते थे, कुछ मैच कैंसल्स भी होते थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इशू, बट नाउ वी आर सो ग्लैड कि rivalry is still on. Or to be mentioned, the teams are just deferred by their ideology, but still they respect the players, and it is what makes special the El Clasico.